कितना दूर जा सकता है सर? थोड़ी दूर जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यानी ये ट्रेन की ताकत अभी तक है जब तक ये ट्रैक पर चलता है। ट्रैक से अलग हो गया तो इसका ताकत खत्म हो जाता है। यस और नो? सेम उसी तरीके से अगर आप सिस्टम से, तरीका से अगर आप काम करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, और तरीका से अगर काम करेंगे तो आपकी ताकत जीरो हो जाएगी और आप कामयाब होंगे। यस और नो? बातें समझ में आ रही है? तो ट्रैक पर क्या करना है? हम लोगों को काम करना है। यस, अब उस ट्रैक पर काम करने के लिए आपको 6 बेसिक को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा सर? 6 बेसिक को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। यस, आपसे में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब कितने लोग होना चाहते हैं, तो अभी जो मैं बताने वाला हूं उस काम को गांठ मार दीजिए। और ये सब लोग जानते हैं, ये पहले ही दिन से ये पढ़ाया जाता है आरसीएम में, लेकिन हम लोग इस काम को करते नहीं है। हम लोग सिस्टम से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण एक्चुअल अगर देखा जाए तो आरसीएम 5 साल 4 साल के लिए डिजाइन किया गया है। 4-5 साल कर लीजिए और 5 साल के बाद आप क्या हो जाइए? रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये काम का तरीका ही गलत हम लोग का है। मैं भी मानता हूं कि मैं भी 100% उसमें सही नहीं हूं। काम का तरीका अगर सही तरीके से किया जाए तो 4 से 5 साल जिनका भी आरसीएम में हो गया है उनको अभी कम से कम स्टाफ भी रहना चाहिए और कम से कम 5 लाख रुपया महीना होना चाहिए, अगर सिस्टम के हिसाब से उनका करने का है। तो सिस्टम क्या कहता है सर? तो पहला है 100% प्रोडक्ट यूज। पहला काम, अगर आरसीएम में आप हैं तो 100% क्या करना है? इसको काहे चालू कर दिए? इसको काहे चालू कर दिए? कसम खिलवा दे आप लोगों से, मैंने सोच रहा है फंस जाएंगे सब, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जाते जाते कुछ कसम तो आपसे लेंगे हम, कुछ वादे तो जरूर लेंगे हम आपसे। तो पहला क्या करना है? 100% प्रोडक्ट आपको आरसीएम का इस्तेमाल करना है। बिना इसके किए अगर आप ये कल्पना करते हैं कि हम रॉयल्टी हो जाएंगे, हम टेक्निकल हो जाएंगे, हमारे डाउनलाइन में सामान खरीदे, ठीक है, लेकिन हमारा आईडी पर 100 भी रहेगा, कितना? उतने रहेगा जितना में कमीशन आ जाए। यस और नो? जब तक ये मानसिकता आपकी रहेगी कामयाबी होने वाला नहीं है, चाहे आपके पास कितना ब्रेक हो, क्योंकि ये जो है उल्लू बनाने वाला बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बिल्कुल पारदर्शी है। यहाँ आपको कोई आपका डाउनलाइन नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला क्या कर रहा है? आपको देख रहा है कि आप अपने डाउनलाइन को गलत फॉर्मेट दे रहे हो। यस और नो? पहले खुद करो, उसके बाद लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि आप कितना तेज हैं, आपका डाउनलाइन वो नहीं करता है जो आप बोलते हैं, आपका डाउनलाइन वो करता है जो आपको करते हुए क्या करता है? देखता है। या समझो, आप जो करिएगा ना उसको देख के अपना डाउनलाइन करेगा। डेमो के तौर पर मैं बताता हूँ, अपने दाहिने हाथ को सब लोग ऐसे कीजिए, अपने माथे पर ऐसे कीजिए, अपने कान को पकड़िए, यस, अपने ठुड्डी को पकड़िए। अब देखिए, बोला मैंने ठुड्डी और किया मैंने गाल, नहीं समझ मेरी बात। बोला था क्या? ठुड्डी, और किया मैंने क्या? गाल। तो आप क्या किए? मेरे बोलने को फॉलो किया, मेरे करने को फॉलो किए। क्या फॉलो किए सर? मैंने जो किया आपने उसको फॉलो किया, न कि उस बात को फॉलो किया जो मैंने आपको क्या किया था। यस, इससे साबित होता है कि आपके कहने से आपका डाउनलाइन आपकी बात नहीं मानता।
अभी चल जाएंगे आप, यस और नो? लेकिन यही पटरा 20 मंजिल का यहाँ अपार्टमेंट है, 20 मंजिल का बिल्डिंग, और यहाँ 20 मंजिल का क्या है, बिल्डिंग है। कितने कितने मंजिल का? 20 मंजिल का है, और उस बीच में क्या रखा जाए, पटरा, और आपको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को जाने के लिए कहा जाए। कोई तैयार नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पहुंचा दूं, मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जाते हैं, जाना चाहेंगे आप लोग? जाना चाहेंगे? अब सिंपल सोचिए, अभी आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाना है, आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में आग लगी हुई हो, क्या लगा हो, आग लगा हो, और आपका बेटा उस बिल्डिंग में हो, अब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? पहले आप नहीं जा रहे थे और अब जाना शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि पहले आपके पास कोई कारण नहीं था कि जाए, क्यों? यस। और अब आपके पास कारण हो गया, मेरा बेटा उसके अंदर है, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बेटा मर जाएगा, इसलिए आप जाएंगे। यस और नो? आप सब बिजनेस को विचित्र कारण बना के आप किसी को प्राप्त हो जाएगा। कारण जब तक आपके जीवन में नहीं है, वाई आर सीएम, अगर ये जब तक क्लियर नहीं है, यू कैन कुछ भी आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आप क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, और इसके मैक्सिमम लोग शिकार हैं, क्योंकि उनका वाई ही क्लियर नहीं है। तो अपने सपनों का क्या बनाइए, लिस्ट बनाइए, और लोगों का लिस्ट बनाइए, आप जिनको भी जानते हैं, दूर जान वाला जो भी सुनो। और कृष्ण जी क्या अवतार थे? कृष्ण जी भी किसके अवतार थे? विष्णु के। ध्यान से समझिएगा, दोनों अवतार थे विष्णु के, दोनों अपलाइन थे, यस और नो? रामचंद्र जी भी अपलाइन थे और कृष्ण जी भी क्या थे, अपलाइन थे। लेकिन कृष्ण जी का जो भक्त, सबसे बढ़िया भक्त कौन था, बोलिए तो? अर्जुन। कौन था? कृष्ण जी के सबसे करीबी कौन था? अर्जुन। और रामचंद्र जी का सबसे करीबी कौन था, भक्त कौन था? हनुमान था, यस और नो? कृष्ण के सबसे करीबी भक्त कौन? अर्जुन। और राम के भक्त हनुमान, दोनों भगवान सेम थे। लेकिन कृष्ण जी जब अर्जुन को जब बोले, क्या है अर्जुन, तीर चलाओ, हम न चले वो चर्चा है। बात समझ में आ रहा है? आगे क्या है, दादाजी है, अरे विष्णु पितामह है, उन्होंने मुझे क्या किया है, गोदी में खिलाया है, मैं कैसे उन पर चला सकता हूँ, क्या चीज, धनुष, यस और नो? जब कृष्ण जी उसको कुछ कहते थे, वो तुरंत क्या कहता था कि सर इस पे शंका है, इसको क्लियर कीजिए, इस पे डाउट है हमको, यस और नो? और उस डाउट को क्लियर करने के चक्कर में पूरा महाभारत हो गया, पूरा गीता लिखा गया, यस और नो? गीता क्या है? अर्जुन के डाउट को क्लियर करने का ही किताब क्या है आपका, गीता। यस। अब दूसरा एपिसोड देखिए कि रामचंद्र जी के भक्त कौन थे, या रामचंद्र जी के जो ये थे वो हनुमान थे। और हनुमान को रामचंद्र जी जब भी कुछ काम करते थे तो बताते थे। कभी आप सुने हैं कुछ क्वेश्चन सुने हैं हनुमान जी से? रामायण सब लोग देखे होंगे, कभी आप सुने कि हनुमान जी ने वो क्वेश्चन किया होगा? रामचंद्र बोले कौन चीज, चल जाओ लंका, यस। आप होते तो क्या करते, हम जाएंगे उतना पानी है, पानी तैरने कौन जाएगा, जैसा लो। लेकिन हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, जो आगे जो होगा क्या होगा, देखा जाएगा। आओ कि वहां सीता है या नहीं है, यानी काम किए थे डायमंड कलर का, क्या दिए थे, डायमंड कलर का। लंका गए, सीता का पता लगाए, अशोक वाटिका को डैमेज किए, 100-200 राक्षस को मारे, और पूरा लंका में आग लगा के वापस आ गए। भेजे थे डायमंड कलर करके आए, करोड़ करोड़। क्या करते आए सर?
तीसरा ड्रीम बनाए, उसको इन्वाइट कीजिए, इन्वाइट करने के बाद उसको प्लान दिखाइए, प्लान दिखाने के बाद उसको फॉलो अप कीजिए और फॉलो अप करने के बाद उसको क्या करना है सर, ज्वाइन कराना है और ज्वाइन कराने के बाद यही मंत्र किसको देना है, उसको भी देना है। हम गलती क्या करते हैं कि ज्वाइन करा देते हैं और हमारा काम क्या हो गया, यही करते हैं हम सब। ज्वाइनिंग तक हम पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए रहते हैं, डेली जाते हैं, डेली कॉल करते हैं, डेली मिलते हैं और जैसे ही ज्वाइन हो गया तो हम समझते हैं हो गए ज्वाइन, बात खत्म। और ये ब्याह शादी है कि एक बार ब्याह हो गया तो बात खत्म। काम शुरू होता है किसके बाद, ज्वाइन करने के बाद। जहां आप काम करना बंद कर देते हैं, एक्चुअल में आरसीएम वहीं से क्या होता है सर, दैट इज व्हाई जो ज्वाइन करता है, आपसे मेरा प्लीज निवेदन है कि सारे लोगों को यही 6 बेसिक को क्या करना है, सिखाना है। यस, दूसरी चीज आपको जो बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर 1 घंटे का खुशी किसको किसको चाहिए सर, पहले बताइए कितने लोग खुश होना चाहते हैं, ईगो में हाथ नहीं खड़ा होता है। यस, हाथ ऐसे जाइए। अरे ईगो को छोड़ देना है, ईगो हल्का ग्रेविटी का सिद्धांत है। मैं फिजिक्स बायोलॉजी सब पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि ग्रेविटी किसी चीज को जो भारी होगा वो क्या होगा, गिरेगा। ईगो को छोड़ देना, हल्का हो जाना है माहौल के साथ। आपको क्या करना है, माहौल करना है, डांस करना है, इसे तो डांस करना, क्या कर देना है, चालू कर माहौल। ये सुनो, एक तो वही बेटा और बाप वाला क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगी। चलिए, अब हर व्यक्ति को अलग अलग चाहिए खुशी। किसी को 1 घंटा का खुशी चाहिए, तो 1 घंटा का खुशी चाहिए तो आप एक बढ़िया खाना खा लीजिए, 1 घंटा क्या रहे बस एकदम टेस्ट उसका मुंह में क्या होगा, आते रहेगा, वाह क्या चूल्हा था, क्या चिकन था, क्या ये था, क्या था। 1 घंटा खुश रहेंगे, फिर उसके बाद जैसी टंकी खाली होगा वो हैप्पीनेस क्या हो गया। यस, अगर 3 घंटे का खुशी चाहिए आपको, अगर 3 घंटा खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक सिनेमा देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, क्योंकि मूवी में 3 घंटा आप इंटरटेन करेंगे, 3 घंटा आपको मजा आएगा, 3 घंटा पूरी दुनिया को भूल जाएंगे। ये सुनो, 3 घंटा हीरोइन हो जाएगी आपकी पत्नी, ये सुनो, और हीरो हो जाएंगे आप, जिनकी शादी नहीं है उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और जिनकी नहीं हुई है वो अपना सोच ले भाई, ठीक है। तो 3 घंटा की खुशी चाहिए तो आप मूवी देख लीजिए, तो 3 घंटा खुश हो जाएंगे। अगर आपको 3 दिन की खुशी चाहिए, अगर 3 दिन का खुशी चाहिए तो किसी वैकेशन पर चल जाइए, कहीं टूर पर चल जाइए, कहीं घूमने गोवा, ऊटी, दार्जिलिंग वगैरह वगैरह चल जाइए, तो आपको 3 घंटा क्या मिलेगा सर, 3 दिन का क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा। 3 दिन का आपको क्या मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा। 3 दिन आप दुनिया को भूल जाएंगे। ये सुनो, अगला जो बताने वाला हूँ वो डराने वाला है, थोड़ा देर थाम के बैठिएगा। तैयार है सब? कुछ लोग समझ गए होंगे कि सर आगे कुछ बोलने वाला है। तीन महीने का खुशी चाहिए, तो ब्याह कर लीजिए। 3 महीने की खुशी, शादी कर लीजिए तो 3 महीने का क्या होगा, खुशी होगा। एक आदमी था, मुझे एक चीज बताया कि जब शादी होती है तो साल 2 साल पत्नी बुलाती है हस्बैंड को, जानू किधर हो, क्या बुलाती है, जानू किधर हो। साल 2 साल के बाद वो आइटम आ जाता है, राइट, ठीक है ना, आइटम आ जाता है। उसके बाद अगर मान लिया कोई और नाम है, मनोज सूरज कुछ भी कर सकते, इसका नाम है, गड़बड़ा न जाए तो यार बुरा तो मान जाइए, टेंशन उन्हें जी को ले लेते हैं,
अरे छोड़ ये कहेंगे कि बाप रे सब व्यवस्था के हमारे कब तक पड़ गए हैं। एनीवेज शादी है अगर इंद्रजीत जी ठीक है तो इंद्रजीत नाम का कुछ नहीं हो रहा है। चलिए कोई आदमी है तो नाम लेके बुलाती है ये सुनो क्या बुलाती है मनोज संतोष सुरोज जो भी है इधर आइए या आप ये कहती है। उसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है जब 7-8 साल का हो जाता है मान लिया बच्चा का नाम टिंकू है क्या है टिंकू तो 7-8 साल बाद वो बुलाती है अपने हस्बैंड को क्या करके कि आज सुनते हो टिंकू के पापा या सुनो राइट और होता है कि नहीं होता है सुनते हो टिंकू के पापा। और जब वही 10-12-15 साल हो जाता है तो वही महिला होती है वही हस्बैंड होता है और उस वक्त बुलाती है क्या अरे कहाँ हो मर गए क्या जैसा हो बोलती है इस तरह से आप लोग महीने की खुशी चाहिए ये है। और अगर जीवन भर आपको खुशी चाहिए यस जीवन भर खुशी चाहिए तो एक बार मैं चाहूंगा शानदार ताली बजाने के लिए जीवन पर खुशी चाहिए तो क्या करना होगा जीवन पर खुशी चाहिए तो क्या करना होगा जीवन भर किसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा धड़कता है तुझे देखूं तो दिल मेरा करता 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 है। डीजे बजता है डीजे बजता है
check out this one. Swing it, swing it. One more fairy tale. That's my idea. Yeah, come on, shake this. तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनेया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे रात सपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगना ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा, तू मान एक ही घर में टैलेंट का क्या है, भरमार है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, आप लोग वक्त दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चूंकि कुछ गार्जियंस थे जो बच्चों के टीम के लिए आए थे, उनको अपने चूंकि बच्चे का परफॉर्मेंस भी देखना था, यस और नो, और एक पंथ कई काज हो गया, यस ठीक है ना, तो वापस हम लोग वापस काम के माहौल में चले, यस और नो, एक बार शानदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली, यस थैंक यू। वापस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग तैयार हैं, आप सब लोग पक्का तैयार है सच में कि फिर से डांस करा? बताया कि विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है और डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या दे सकता है। मैंने ये बताया कि अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए तो खाना अच्छा खा लीजिए, 1 घंटे की खुशी मिल जाएगी आपको, राइट। 3 घंटे की खुशी चाहिए तो एक अच्छी सी पसंदीदा मूवी आप देख ले, 3 घंटे की खुशी मिल जाएगी। 3 महीने की खुशी चाहिए, 3 दिन का चाहिए तो एक वैकेशन पर चल जाए, 3 महीने का चाहिए तो शादी कर ले, और अगर तुम्हें जीवन भर की खुशी चाहिए तो क्या करना है सर? बोल नहीं रहे, क्या करना है? क्या करना है? अब आरसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बढ़िया से आप लोग सोचिए, यस और नो, ठीक है। मैं एक वीडियो यहाँ दिखाऊंगा,
होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, वो वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट पूरा बहुत सारा ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन एक वीडियो से और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। क्या आप तैयार हैं सर? यस और नो? तो मैं प्ले करता हूँ, ध्यान से देखेंगे सब। कई बार कठोर मेहनत करने वाले इंसान को अभाव में क्यों जीना पड़ता है, और कभी कभी कम मेहनत करने वाले सुख समृद्धि से कैसे जीते हैं। इसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रखती है। इस वीडियो के लिए निकाला गया आपके सोचने का तरीका और जिंदगी बदल सकता है। मेहनत सफलता की चाबी है, और मेहनत से ही सफलता मिल जाती तो मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा अमीर होता। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेहनत कहाँ की जा रही है। बिना सही जगह जाने की गई मेहनत सफलता नहीं दिला सकती। यह वीडियो सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक और बिजनेस कोच बर्ट हैरिस की बेस्ट सेलर बुक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन में बताई गई एक ऐसी कहानी के बारे में है जिसने लोगों को मेहनत का सही ढंग सिखा दिया। ये कहानी है दो दोस्तों की, पाब्लो और ब्रूनो की। एक सुंदर वादी में दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था पाब्लो और ब्रूनो। ये दोनों दोस्त एक सुंदर जिंदगी का सपना देखते थे और अपने सपनों की बातें किया करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और हमेशा अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते थे। उन्हें एक अवसर भी नहीं गया। गांव में पानी की समस्या थी और गांव के मुखिया ने उन्हें दूसरे पहाड़ पर बनी झील से पानी लाकर गांव की टंकी में डालने का काम किया। वो जितनी बाल्टी पानी डालेंगे उतने उन्हें रुपये मिलेंगे। दोनों दोस्त काम पर लग गए और रोज सुबह से शाम तक बाल्टियाँ भर भर कर गाँव में पानी डालेंगे, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते। ब्रूनो अपने काम और उस काम से मिलने वाले पैसे से बहुत खुश था, लेकिन पाब्लो अपने काम के तरीके से खुश नहीं था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से शाम होते होते वह बहुत थक जाता और उसका पूरा शरीर दुखी जाता, लेकिन बदले में जो पैसे मिलते थे उससे कम ही लगते। वो ज़्यादा अच्छे और फायदेमंद तरीके के बारे में सोचने लगा। और एक दिन पाब्लो के मन में एक विचार आया, झील से गांव तक पाइपलाइन बिछाने का विचार। इस तरीके से गांव में भरपूर पानी आ सकता था, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह से उसने इसकी सारी योजना बनाई। पाब्लो ने अपनी इस योजना के बारे में सबसे पहले अपने दोस्त ब्रूनो को बताया और पाइपलाइन के निर्माण के लिए मदद करने को कहा। तब ब्रूनो को पाब्लो का यह विचार पागलपन लगा। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया कि हमारे पास गांव की सबसे अच्छी नौकरी है, जिसमें हमें रविवार की छुट्टी भी मिलती है। हम 1 महीने की कमाई से गाय खरीद सकते हैं, 6 महीने की कमाई से घर ले सकते हैं। हम जिस अवसर को ढूंढ रहे थे वो यही है। अब हम जिंदगी में सही जगह आ चुके हैं। तो उस पाइपलाइन के विचार को अपने दिमाग से निकाला। ब्रूनो की बात सुनकर पाब्लो हतोत्साहित नहीं हुई। उसने और अच्छी तरह से समझाया कि हम आधे दिन बाल्टी से पानी लाएंगे और आधे दिन पाइपलाइन का काम किया करेंगे। रविवार को छुट्टी वाले दिन हमें पाइपलाइन का काम करने के लिए पूरा दिन का समय मिलेगा। ब्रूनो का जवाब अब भी नहीं था। पाब्लो को अच्छी तरह से पता था कि दूसरे पहाड़ पर स्थित झील से अपने गांव तक पाइपलाइन बनाने का काम बहुत मुश्किल है और इसके लिए उसे बहुत समय देना पड़ेगा। उसे यह भी पता था कि वह बाल्टियाँ लाने का काम आधे दिन करेगा तो उसकी कमाई भी कम हो जाएगी और उसमें से भी कुछ पैसे उसे पाइपलाइन के निर्माण में लगाने पड़ेंगे और पाइपलाइन का मुनाफा मिलने में 2 से 3 साल तक का समय भी लग सकता है। ब्रूनो को लग रहा था कि पाब्लो की इस नामुमकिन योजना में अगर वो अपना समय बर्बाद करेगा तो वह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर पाब्लो को पता था
कि आगे चलकर इस पाइपलाइन से उसे और पूरे गांव को बहुत फायदा होगा। ब्रूनो के साफ इनकार के बाद पाब्लो ने अकेले ये काम करने का निर्णय लिया और अपने काम में जुट गया। जब सप्ताह भर मेहनत करने के बाद वीकेंड पर ब्रूनो अपने घर पर आराम करता, तब भी पाब्लो पाइपलाइन की खुदाई करता। ब्रूनो की कमाई दुगनी हो रही थी। उसने एक बड़ा सा घर और शान शौकत का सामान खरीदा। उसकी जीवन शैली बदल गई थी। वो काम के बाद बाहर में जाता और मजे करता। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर पुकारते, उसका आदर करते। बदले में वो सबको शराब पिलाता। दूसरी ओर पाब्लो को खाली आधी दिन का पैसा मिलता और पाइपलाइन के निर्माण में की जा रही कमर तोड़ मेहनत के बदले से कोई पैसा नहीं मिलता। उल्टा ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते और बोलते, वो देखो पाब्लो तक पाइपलाइन है। पर पाब्लो का ध्यान पाइपलाइन बनाने पर रहता। मैं अपने आप को ये विश्वास दिलाता रहता कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होंगे। उसे पता था अल्पकालीन कष्ट का मतलब दीर्घकालीन लाभ होता है। वह मेहनत करता रहा, इंच दर इंच। वहीं कुछ समय में अत्यधिक मेहनत के कारण ब्रूनो का शरीर थकने लगा। काम का वजन उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। उसे अब अपना काम अभिशाप लगने लगा और बाल्टियों का वजन अब उससे संभला नहीं जाता था। दूसरी ओर लोगों की तानों की परवाह किए बिना पाब्लो अपनी योजना पर लगा। कुछ समय बाद उसका ख्वाब आकार लेने लगा। आखिरकार पाब्लो की मेहनत सफल हुई। उसने झरने से गांव की टंकी तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया। तब गांव में बाल्टी से पानी लाने वाली नौकरी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पाब्लो ने झरने का गांव की ओर कर दिया। जो गांव वाले पाब्लो का मजाक उड़ा रहे थे, वो सभी पाब्लो के ज्ञान, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और मेहनत पर गर्व कर रहे थे। अब पाब्लो झील से आने वाले पानी के पैसे लेता। वो आराम करता तो भी पानी की टंकी भरने पर उससे पैसे मिलते। पाब्लो कोई काम ना करे तो भी उससे पैसे आते रहते। पाब्लो और ब्रूनो की ये कहानी कमाने के सही तरीके को लेकर हमारी सोच को बदलती है। ये कहानी सीख देती है कि बाल्टियाँ उठाने वालों की दुनिया में क्यों हमें पाइपलाइन बिछाने का काम करना चाहिए। आइए हम ब्रूनो और पाब्लो के कमाने के तरीके को समझते हैं। ब्रूनो नौकरी करता था। वह झील से बाल्टी में पानी भरकर गाँव पहुँचा था, जिसके बदले उसे निर्धारित मात्रा में पैसा मिलता। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या तो उसे ज़्यादा चक्कर करने पड़ते या ज़्यादा बड़ी बाल्टी में पानी लाना पड़ता। रोजगार या स्वरोजगार करने वालों को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसे पैसे के बदले अपना समय देना कहते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है या एक से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसे किसी मक्खन जाल की तरह समझिए, जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। हम सभी के पास दिन में खाली 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें से प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करके हम पैसा कमाते हैं। हमें परेशानी वहाँ आती है जब हम उम्र, सेहत या किसी और परेशानी की वजह से अपने काम को समय नहीं दे पाते। ऐसे में हमें पैसा मिलना बंद हो जाता है। इसे एक्टिव इनकम या सक्रिय आय कहा जाता है। मतलब जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको उस काम का पारिश्रमिक मिलेगा। दूसरी ओर पाब्लो सुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसने थोड़े पैसे के लिए अपना पूरा समय नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत, समय और पूंजी को एक पाइपलाइन तैयार करने में लगाया। जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो उसे खाली पानी के बदले पैसे देने का काम करना था। उसने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था कि ये ऐसा माध्यम है जो तैयार हो गया तो उसे तब भी पैसे दिलाता रहेगा जब उसकी उम्र और सेहत बाल्टियाँ उठाने जैसी नहीं होगी। इस तरह की कमाई पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय कहलाती है, जिसमें आप काम करें या ना करें
आपको उस काम का पैसा मिलता है। इस कहानी में हमें यह भी सिखाया कि खाली मेहनत से इंसान सफल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत ही हमें सफलता दिलाती है। अब फैसला आपका है, क्या आप भी ब्रूनो की तरह सारी जिंदगी खाली बाल्टियाँ उठाना चाहते हैं, या पागलों की तरह अपनी कुछ मेहनत, समय और पूंजी एक पाइपलाइन बिछाने में लगाना चाहते हैं? आपको जिस चिंतक ने पैसिव इनकम करने की सलाह दी है, उसकी सलाह जरूर मानिए। जिस प्रकार ब्रूनो ने अपनी एक्टिव इनकम के अभिमान में पाब्लो की पैसिव इनकम वाली योजना की अनदेखी की थी, इस प्रकार की गलती आप न करें। कॉन्सेप्ट क्लियर? किनका क्लियर हुआ? कितने लोग बाइक उठा रहे हैं? हाथ नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग बाल्टी उठा रहे हैं। ये सुनो, आप सभी बाल्टी उठा रहे हैं सर, बुरा नहीं मानिएगा, सब बाल्टी उठा रहे हैं। लेकिन हम जो यहाँ काम कर रहे हैं, आइडिया हम सुनते नहीं है। हमारे लोग अगर अप्लाई करते हैं या कोई ज्वाइन करा के कोई मीटिंग लाता है तो हम देखा करते हैं, सर ऐसी गलती ना करें। अपने साथ बाल्टी उठाते उठाते आप पाइपलाइन को भी क्या कीजिए, बनाइए। अभय कुमार सिंह वही कर रहा है। मैं अभी भी बाल्टी उठा रहा हूँ, यस और नो? मैं बाल्टी उठा रहा हूँ क्योंकि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, वहां मैं बाल्टी उठा रहा हूँ। मुझे पता है कि वो जब तक बाल्टी उठाएंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन बाल्टी उठाना बंद कर देंगे, पैसा आना क्या हो जाएगा, सफल। यस और नो? जब तक कोचिंग, आज करोड़ों की आमदनी है, मेरा सब लोग जानता है, मैक्सिमम लोग फेसबुक पर आप देख सकते हैं हमारा, यस और नो? ठीक है, ये नहीं कि हमसे करोड़ों बोल रहे हैं, रियली वहां पर आप जाके पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि वो बाल्टी है, यस और नो? और आज अभय कुमार सिंह 10 घंटा वहां पर आता है, आज से 5 साल बाद इसकी ताकत घटेगी, यस और नो? ताकत घटेगी तो जो बाल्टी पहले उठाते थे, बाल्टी की संख्या कम होगी तो इनकम क्या होगा, कम होगा, राइट और रॉन्ग? आप भी जॉब कर रहे हैं, जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसा आता है। काम करना कम कर देंगे, पैसा आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर की बंद हो जाएगा, यस और नो? आज उसका जीता जागता कि पैब्लो और ब्रूनो का, यस और नो? मैं आज से बिजनेस करूं, अरे यार 50,000 डेली कमाने वाला आइटम खड़ा है, तो महीना में कमा रहा है, जैसा तो यहाँ डेली आता है, उतना वाला आइटम खड़ा है यहाँ। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कॉल जोड़ के क्या करते हैं कि भैया समझ जाओ, आज 50,000 तेरा इसलिए 30 दिन बना रहा है क्योंकि 30 दिन क्या करता है, काम करता है। तो जिस दिन 15 दिन काम करने लगेगा, तेरा इनकम हो जाएगा 25,000, यस और नो? 3,000, यस और नो? 4,000। और जिस दिन बीमार पड़ गया और तुम 6 महीना काम नहीं किया, गारंटी है कि तेरा इनकम क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि बिना काम के माल देने वाला, पैसा देने वाला धरती पर कोई नहीं है, यस और नो? इस गलतफहमी में जीना नहीं है कि बिना पैसा के, लेकिन ये बिजनेस, आपसे बिजनेस एक से, मैंने तो 6 काम बताया, 6 काम बताया कि नहीं बताया? अगर 6 काम आपने तरीका से सिद्दत के साथ इस 6 काम को आपने 4-5 साल से दिल से उतार लिया, मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ, यस और नो? आज उस पाइपलाइन का ही कमाल है सर कि कोरोना हुआ, यस और नो? कोरोना में आपने देखा मैक्सिमम आदमी का काम क्या हो गया, बंद। मोदी जी आए और मोदी जी आके बोले आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन। क्या बोले सर? आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन। किसी एक आदमी का डायलॉग आपके पूरे फ्यूचर को तय कर दिया। अगले दिन से सटल। बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिनको जब मैं प्लान बताने जाता था, वो व्यक्ति कहता था सर आपको क्या जरूरत है कि आप इस साबुन तेल हल्दी धनिया के चक्कर में पड़ गए? कहा कि सर मुझे जरूरत है, तेरे को भी क्या है जरूरत है, बात समझ।
ये तू अभी के लिए मत कर, ये तू फ्यूचर के लिए कर। वो गलत सा जिस समय तुम्हारा, लेकिन आदमी सीरियसली इसको समझता नहीं था। या सुनो, कई जगह हमारे बारे में भी नेगेटिव लिया, कई जगह हमारे पीछे हमारा मजाक उड़ाया गया कि सर इतना कमाते हुए इस बिजनेस को काहे कर रहे हैं, लगता है पगला गए, सटिया गए। ये सुनो, लगता है तो फूक के क्या कर दिया, पढ़ा के क्या कर दिया, डाल दिया कि पगला गए हैं साहब। ये सुनो, भी बंद हुआ, उनका भी बंद हुआ, मेरी भी इनकम क्या हो गई सर, बोलिए क्या, जीरो। उनकी भी इनकम क्या, एक फर्क रहा, केवल कोचिंग चलाते थे, जिसकी वजह से उनका जीरो हो गया, तो उनका कंप्लीट जीरो हो गया और उनको बैक गांव जाना पड़ा। यस और नो? लेकिन अभय कुमार इस घटना के पहले अपना पाइपलाइन रूपी नेटवर्क बना चुका था। यस और नो? जिसके कारण शटर डाउन भी हो गया, पूरी दुनिया बंद थी, यूज करते थे। और चूंकि हमने नेटवर्क बना रखा था, हमने पाइपलाइन बना रखा था, इस वजह से उस पाबंदी में भी, उस कोरोना काल में भी अभय कुमार को 94,000 रुपया एक ग्रुप का है। इसको हल्के में लेने का गलती मत कीजिए, इसको ये भी मत समझिए कि निकम्मा आदमी करता है। यस और नो? यस। इसको ये भी मत समझिए कि जो स्मार्ट नहीं होता है वो करता है। यस और फ्यूचर, यस और नो? जो आने वाला फ्यूचर क्या करता है, देखता है, वो करता है। यस और नो? अब नए व्यक्ति जिसको आप बताने जाते हैं, वो यदि नहीं ज्वाइन करते हैं, नहीं काम करते हैं, तो ज्यादा दर्द नहीं होता। आईडी लिए हुए हैं और सोए हुए हैं, ये तो वही बात हुई कि आपके हाथों में हीरा रूपी सब कुछ मिला हुआ है और आप इस चीज की कीमत को समझ, प्लीज इसको सीरियसली करने की जरूरत है। मैं आपसे ज्यादा समय नहीं मांगता हूं, आपसे ज्यादा समय नहीं मांगता हूं। ये 2023 चल रहा है सर, 2025 तक आपको हासिल करना है। कब तक करना है सर? 23 का ये मार्च अप्रैल चल रहा है ना, 8 महीने आपको 2 से 4 घंटा आप दीजिए किसको आज से। यस और नो? डेली मतलब डेली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज मीटिंग हुआ तो आए और उसके बाद अगले मीटिंग क्या होगा, फोन आएगा चाहे मुलाकात होगा। यस और नो? निरंतरता बहुत जरूरी है। देखिए और नतीजा हुआ, जीत हुआ, किस तरह छोड़ा। यस और इस बिजनेस में भी आप अगर लगातार काम करेंगे, रुक के नहीं करेंगे। 10 दिन किए आपसे, अभी प्रोग्राम हुआ, 10 दिन पूरा एक्साइटेड होकर आपसे किए और फिर 10 दिन बाद एनर्जी क्या होते चला गया। प्रोग्राम हुआ, दोबारा हो गया, तो निकल गया, हवा निकलना नहीं। और ऐसे बोलिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरा को झापट ना लगे। थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लीजिए, चलिए कर रहे हैं आप लोग ऐसे, थोड़ा जोर से ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे हम लोग डांस करते हैं पुराने जमाने में, ऐसे होता है। चलिए, इतना से कुछ भी क्या हुआ होगा, कमा होगा। थैंक यू, बैठ जाए। यहाँ कितने लोगों को पैसा चाहिए? यस, पैसा सबको चाहिए। देखिए कहता क्या है लोग, जब बोला जाता है कि पैसा भगवान होता है, तो लगता है नहीं, क्या पैसा ऐसा नहीं है, पैसा तो हाथ का क्या है, बोलिए हाथ का क्या है, मैल है। लोग बोलता है, डायलॉग मारता है, और जितना कुकर्म है वो किसके लिए करता है? सब काम करने के लिए तैयार है। दुनिया में जितना भी पाप हो रहा है, जितना भी अपराध हो रहा है, सब के सब किसके कारण हो रहा है? पैसा के कारण हो रहा है। ये सब और पैसा जो हम कमाते हैं, उस पैसा कमाने का हिंदुस्तान में क्या क्या तरीका है, आइए मैं थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। पैसा कमाने का पहला तरीका क्या है सर? जाओ बोलिए सब लोग, क्या है तरीका? हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा चीज क्या? नौकरी हो जाते तो कमाल हो जाते। यस, राइट। और हम कितने नौकरी वालों को देखे हैं कि बाईपास के साइड में आधा कट्ठा जमीन लेगा, पूरा जीवन भर कमा के। जैसा अगर ईमानदारी से कमाएगा तो ठीक है, और 2 मंजिला मकान भरेगा और उसका EMI चुकाते रहेगा, जीवन भर
कर रहा है, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, सच्चाई यही है, थोड़ी गंदी बात है लेकिन सच्चाई है। अगर जॉब में आप ओरिजिनल पेमेंट पर क्या करते हैं, काम करते हैं, अगर आप गलत तरीके से जॉब को नहीं कर रहे हैं तो जॉब की इनकम से कुछ होने वाला नहीं है। जॉब भी होता है दो तरह का सर, एक होता है कौन सा जॉब सर, गवर्नमेंट जॉब, यस और नो, और दूसरा कौन होता है, गवर्नमेंट जॉब का चांस है क्या सर आजकल मिलना, चांस है। आज आप देखते हैं कि आज आपको चपरासी के नौकरी के लिए पीएचडी किया हुआ आदमी क्या करता है, फॉर्म भर रहा है, यस और नो। चपरासी के नौकरी के लिए पीएचडी किया हुआ आदमी भर रहा है, 50 को सीट रहता है सर, और 5-5 लाख फॉर्म भरा जाता है। ये स्थिति है आज 2023 का, यस और नो। 2023 का ये है, आज ये मेरा बच्चा है, ये है, ये बच्चा है, आपके पास भी आपके बच्चे होंगे, यस और नो। पैसा ट्रांसफर का बात खत्म है। पहले संडे को पैसा नहीं मिलता था, क्यों, शादी होती थी ना बेटी की तो पहले सैटरडे तक लोग पैसा निकाल लेता था, क्यों, क्योंकि संडे को बैंक क्या रहेगा, बंद रहेगा, राइट और रॉन्ग। लेकिन आज आप आज 12 बजे रात में भी आपको जरूरत है पैसा का, एटीएम कीजिए और पैसा क्या कीजिए, निकालिए, यस और नो सर। टेक्नोलॉजी, ये तो बैंक की बात हो गई। आज आप देखते हैं, आज हम यहाँ मोबाइल पर बैठे अपने कोचिंग के सारे ग्रुप को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही कैमरा आया, वॉचमैन की ड्यूटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वॉचमैन का क्या काम था, वॉच करना, क्या था, वॉच करना, देखना, यस और नो, कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और ये देखने का काम कौन कर दिया सर, मोबाइल कर दिया। वॉचमैन की ड्यूटी क्या हो गई, खत्म। फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि जमाना क्या हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे, हम अंदर के तरफ पुराने जमाने के बारे में क्या करेंगे, हम बदल नहीं सकते हैं, हम मान नहीं सकते हैं कि नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन है। जानते हैं कि अभी हमारे चपरासी या चचरा की बेटा पीएचडी कर ले, वो भर ले चपरासी, लेकिन तैयो बेटा के कुछ उहेला पढ़ाई के उसी उद्देश्य से क्या करेंगे। आज 15-15 हजार, 12-12 हजार तक, 30-30 हजार, 20-20 हजार पर इंजीनियर किया हुआ, जिस पर गार्जियन का 50 लाख 40 लाख खर्चा है, तो लगेगा आपका गर्मी क्या होगा, यस, ये फायदा होगा। आज सर आप दिया जलाते हैं, दिया से निकलता है कौन चीज, धुआं निकलता है, आपका पूरा रूम काला हो जाता है। बिजली जब आ जाएगी ना सर आपके घर में, तो क्या होगा सर, ऑन कीजिएगा और क्या होगा, बल्ब जल जाएगा सर, रोशनी रहेगी, यस। आज सर आप पानी भरते हैं, उसके लिए कुआं में ऐसे ऐसे क्या करते हैं, खींचते हैं, लेकिन सर जब बिजली आ जाएगी, एक मोटर जैसा चीज होगा सर, वो मोटर क्या करेगा, उसको आप ऑन कीजिएगा, मोटर क्या करेगा, जमीन से पानी निकाल के आपको आराम से क्या कर देगा, ये बिजली का फायदा है। क्या वो सब तो ठीक है, लेकिन करंट लगता है, इसलिए हम बिजली नहीं, करंट मारता है। 90% लोग ने बिजली को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने बिजली के महत्व को समझा, जैसा हो, और उन्होंने बिजली का क्या किया, कनेक्शन लिया। उस समय 90% ने रिजेक्ट किया और 10% ने स्वीकार किया, लेकिन आज ये आलम है कि कौन ऐसा घर है जिसको बिजली नहीं है, कौन ऐसा घर है जिसमें बिजली नहीं है, यस और नो। हर घर में बिजली है, जिस घर में बिजली नहीं होगा उसकी बेटी की शादी होगी या उसका बेटा का शादी होगा। उस समय लोगों ने उसको लटकाना, उस समय आपकी क्या थी, आपका पेपर था कि आप नीचे ऊपर आ जाए, आ जाओ ऊपर आ जाओ, यस। चलिए रेडी है सब लोग, पक्का क्लियर है। मैं सिंपल उदाहरण से आपको समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग बढ़िया लग रहा है, बोल रहे हैं आप, समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। ये पटना में जनरली ट्रेनिंग साफ है, खाली लीडर आया यहाँ से भाषण करके क्या हो गया, चला गया, उससे मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन एक ऐसा चीज है दोस्तों, 2 दिन में क्या हो जाता है, मोटिवेशन क्या है, दारू की तरह होता है। किसकी तरह होता है, दारू की तरह। वो सामने पिया और सुबह क्या हो गया, उतर गया। और नॉलेज बुक की तरह होता है कि थोड़ा देर में असर करेगा, लेकिन
पिताजी हैं, यस, और इनके पिताजी हम हैं। ये तो कंफर्म है ना? इनके पिताजी क्या हैं? राइट। अब देखिए क्या होता है। अब एक आदमी है, मुन्ना जी आ जाए, विकास जी आ जाए। विकास जी हमको भी प्लान बताए, यस, किसको? हमको भी। इनके भी पिताजी और हम दोनों आदमी क्या है? दोस्त हैं। मेरी बात कंफ्यूज नहीं हो रहा है? अरे इनके पिताजी और हम दोनों क्या है? दोस्त हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, एक साथ क्या करते हैं? घूमते हैं, टहलते हैं, मस्ती करते हैं, सब चीज करते हैं। विकास सर आपसे मुझे बहुत ही बेहतरीन क्या है डिस्ट्रीब्यूटर है, यस और नो? विकास सर ने क्या किया कि हम दोनों आदमी को क्या किया? प्लान बताया। क्या किया? प्लान बताया। और हम दोनों आदमी 50-50 हजार रुपया क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। कौन कौन? दोस्त मेरा यानी इनके पापा और हम दोनों आदमी 50-50 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं। विकास सर ने दोनों आदमी को क्या किया? एक साथ बैठ के क्या किया? प्लान बताया। जब एक साथ विकास सर ने प्लान बताया तो दोनों आदमी को प्लान बराबर दिखाया, लड्डू बराबर बना के दिखाया। दोनों को बोला कि कंपनी से डायरेक्ट क्या हो जाइए, जुड़ जाइएगा, इतना % आपको बेनिफिट होगा, ये सारा फायदा आपको होने वाला है, यस और नो? ये सारा चीज विकास सर ने बताया, हम दोनों ने समझा, यस, ठीक है। अब विकास सर प्लान बता के क्या हो गए? चले गए। एक बार विकास सर के साथ आपने अब विकास सर प्लान बता के क्या कर गए? चले गए। अब हम दोनों आदमी बैठे हुए, इनके पापा और हम दोनों आदमी बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत हो रही है हमारी दोनों की। वो बोल रहे हैं, अरे कोचिंग बताकर चल गए, कोचिंग बताकर चलो, कोचिंग कंपनी है फलना, ऐसा ऐसा खेल हम क्या किए हैं? सुने हैं, यस और नो? ऐसा ऐसा खेल क्या आता है? दिल्ली टाइम वाला और कंपनी वाला आता है, ऐसा ऐसा खेल चक्कर में मत पड़ना, यस और नो? कहीं लूट नहीं लेगा। जबकि विकास सर ने प्लान ये बताया था कि सर आपको केवल बाजार का ना खरीद के कहां का खरीदना है? आजकल का आपको कोई लॉस है, कोई पैसा का नुकसान नहीं है। जो सामान बाजार से खरीदते थे वो कहां से खरीदते हैं? आजकल से आपको क्या करना है? खरीदना है, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आया, मेरे दिमाग में एक बात क्या आया सर, कि यार सामान तो हम कहीं ना कहीं से क्या करते हैं? खरीद ही रहे हैं, यस और नो? सामान तो जब कहीं ना कहीं से हम खरीद ही रहे हैं, तो जब कहीं ना कहीं सामान खरीद रहे हैं तो इनके बताने पर, विकास जी के बताने पर हम वहीं से खरीदते हैं। फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कोई लॉस नहीं है। और मैं क्या किया? विकास सर को कॉल किया कि हेलो विकास सर, आपने जो प्लान बताया था हमको पसंद आया, हमारे दोस्त तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि हमको करना चाहिए। आई एम रेडी सर। हमने इनको डॉक्यूमेंट भेज दिया। ये मेरा क्या लगा दिया सर? बोलिएगा तब तो समझ में आएगा कि बातें समझ में आ रही है। आगे लगा दिया और मैं आज से करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। लेकिन मैंने कैसे किया? 10 घंटा ये भी ड्यूटी कर रहे हैं, 10 घंटा हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। हमने क्या किया कि दोनों को 10-10 घंटा के बदले 50-50 हजार रुपया आ रहा है, ये सुनो। अब ये भी 10 घंटा करते हैं, ये भी 10 घंटा करते हैं, लेकिन ये 10 घंटा करने के बाद क्या करते हैं? ये जाते हैं खड़े तो घड़े पसर के क्या देखने लगते हैं? टीवी देखने लगते हैं, ये सुनो। ये मोबाइल से बातें करने लगते हैं, ये फेसबुक देखने लगते हैं, ये व्हाट्सएप देखने लगते हैं, ये न्यूज देखने लगते हैं, ये सुनो, ये सारा चीज देखने लगते हैं। लेकिन मैंने क्या किया? कुछ दिनों के लिए मैंने न्यूज देखना क्या कर दिया? बंद कर दिया। पहले मैं भी क्या करता था? क्या देखता था? न्यूज देखता था। पहले मैं भी सारा चीज करता था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए हम क्या कर दिए? न्यूज देखना, पेपर पढ़ना या फालतू समय बर्बाद करना क्या कर दिए? बंद कर दिए, ये सब लोग। और हमने क्या किया? पार्ट टाइम, आप लोग वही रहोगे, हमने पार्ट टाइम क्या किया? 1 घंटा 2 घंटा जो मिलता था उसमें हमने बैग उठाया, कॉलेज में गया, हमने क्या किया? बैग उठाया। इनके पापा क्या करते थे? छुट्टी होती थी ऑफिस से और ये गाड़ी उठा के सीधे कहां जाते थे? घर, ऐसा नो। लेकिन मैंने क्या किया? बैग लिया और बैग में कुछ प्रोडक्ट भरा, ऐसा नो। बैग में मैंने कुछ प्रोडक्ट भरा और प्रोडक्ट लेके मैं घर नहीं जाता था। मैंने क्या किया? गाड़ी उठाया और मैं लोगों से मिलना क्या कर दिया? चलो, ऐसा नो। यस, ठीक है। क्योंकि मैं 6 से 8 क्या देखता था? टेलीविजन वाले देखता था। अब
6 से 8 टेलीविजन बंद करके मैं मिलना चालू कर दिया। मैं रूबी जी से मिला, ये सुनो, मैडम को प्लान बताया, राइट? उन्होंने कहा दिया बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्लान है, मैं करूंगी आपके साथ बिजनेस। ये सुनो, सर को प्लान बताया, त्रिभुवन से बाबू सर को प्लान बताया, रोशनी, सारे लोगों को मैंने रजनीश जी हैं, सबको मैंने क्या किया, प्लान बताया, और ये लोग जुड़ना क्या कर दिए, चालू कर दिए। ये सुनो, जब जुड़ना चालू कर दिए, मेरा टीम बनना क्या हुआ, चालू हो गया। ये सुनो, मेरा टीम बनना चालू हो गया, और ये बच्चे भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ये सुनो, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, तो आपसे न करने से दोस्ती टूटने वाला तो नहीं है सर, दोस्ती तो रहेगा ही रहेगा। हम मिलते जुलते हैं, हर चीज होती है, बातें, होली में मिलते हैं, दिवाली में मिलते हैं, एक साथ दीपक जलाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन जब आपसे की बात आती है तो ये सुनना पसंद या परवाह नहीं करते। मेरी बात समझ में आया? और समय ऐसे ही बीतता चला गया, तो 4-5 साल बाद मेरी टीम बढ़ती चली गई, और हमारा पहले हुआ ईगल, रनर, विनर, स्टार, या सोनो, रॉयल्टी, या सोनो, टेक्निकल, स्टार को भी जहाँ पर 5 लाख महीना होता है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम क्या हो गए सर, डायमंड। क्या हो गए हम, डायमंड हो गए। इनके फादर अभी भी 50,000 ही कमा रहे थे, या सोनो, लेकिन मैं क्या हो गया सर, मैं डायमंड हो गया। केवल मेरे है, लेकिन इनका लाइफ स्टाइल देख के ये बहुत प्रभावित हुआ, ये सुनो, राइट? अब इनके मन में सवाल आया कि इनके पापा इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं, तो इन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हारा इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल कैसे है, पूछिए तुम्हारा इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल कैसे है। मेरे पापा क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा, मेरे पापा क्या करते हैं सर, आरसीएम करते हैं। ये सुनो, ठीक है। फिर ये पूछा कि आरसीएम में क्या करना होता है, बाबू ने आरसीएम में प्रोडक्ट यूज करना होता है, आरसीएम में केवल क्या यूज करना होता है सर, प्रोडक्ट यूज करना होता है। ये सुनो, क्लियर? अब ये जो बच्चा है वो क्या किया, ये एक्साइटेड होके कहाँ गया, अपने पापा के पास गया। कहाँ गया सर, अपने पापा के पास गया, और कहा पापा 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 पापा, ये अर्धराज इतना बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, इतना बढ़िया उसका लाइफ स्टाइल है, इतना बढ़िया सब कुछ है, ये सुनो। और जब उससे पूछे कितना बढ़िया कैसे है, तो बोला कि पापा, आज तो वो बोला कि मेरे पापा आरसीएम करते हैं। पापा ये आरसीएम क्या होता है पापा, वो बता रहा था सामान खरीदने के लिए। तो उसका फादर बोलेगा कि बेटा हमको भी बताया था विकास जी ने कुछ आरसीएम के बारे में, हमको भी बताया था, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आरसीएम पर ध्यान नहीं दिया, और वो अभय जी ने आरसीएम पर क्या कर दिया, सीरियसली ध्यान दिया, नतीजा हो गया, उसका जीवन अच्छा हो गया। तो ये बाप को क्या बोला, अरे जब सामान खाने से पैसा आता था, तेरे बाप का क्या जाता था कि उसने यस, आने वाला फ्यूचर में आपका बच्चा आपसे ऐसे बात न करे, इसके लिए आज गहराई से, आज सीरियसली इस बिजनेस को करना है। कितने लोग कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं? एक बार साथ ताली बजा दीजिए। हमारे बीच सत्येंद्र सर आ चुके हैं। के अंदर
सही बात है कि नहीं है? इसको चलते लोग परेशान है कि ऐसे पैसा कहीं कमाया जाता है। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, आज 500 रुपया से लेकर के 50 लाख रुपया तक आरसीएम में कपड़ा बदल के, बात बदल के, दुकान बदल के, लोगों के दुआ लेकर के पैसा कमाया जा रहा है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ खड़ा होकर के, अभी 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाता है तो फिर एक ही काम के कपड़ा बदले, बात बदले, दुकान बदले और संगत बदले, उसी के चलते लाख रुपया का इनकम वाला दोस्तों, ये बात समझ में नहीं आता है। तो इसी को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, आश्रम बिजनेस में क्या होता है, क्या बता दें? कोई भी पहला दिन, पहला साल काम करता है, 1 साल काम मिलेगा तो मात्र उसको मात्र 12,000 रुपया आ सकता है। कितना लोगों? साल भर में 12,000 रुपया आ सकता है। लेकिन खर्चा बता दें क्या? खर्चा कम से कम तो 30,000 रुपया से 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में हो सकता है। तो बात समझ में आया क्या कि 12,000 रुपया साल में कमाएंगे, अब 30,000 रुपया 30,000 रुपया खर्चा करेंगे, उसका अंटीना घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? पर कौन बिजनेस है जो 12 महीने में 12,000 रुपया खर्चा किए और 30,000 रुपया कमा दिए? इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये बिजनेस भेजास नहीं, बिजनेस करेजास होता है, बिजनेस करेजास होता है। इसके बाद दूसरा साल आप इस बिजनेस में कम से ज्यादा कमाइएगा तो 20,000 से लेकर 30,000 रुपया तक खर्चा की बात कहते हैं। दूसरा साल खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ने की बात कहते हैं तो कम से कम 40,000 से लेकर 50,000 तक खर्चा होता है। दूसरा साल भी सोचिएगा तो माइनस में रहिएगा, माइनस में रहिएगा तो लोग कहेगा, दोस्त कहेगा, परिवार कहेगा, दुनिया कहेगा, कौन तू बिजनेस किया है, कौन तू काम किया है, कौन तू किया है, कौन काम करके पहनता है, पैकेट पैसा रहता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, 2 साल आप काम कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको चाय पिए भर पैसा नहीं रहे, हो सकता है कहीं जाना है टिकट कटाने के पैसा नहीं रहे, हो सकता है कि आप मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं टायर पंचर हो गया, पंचर बनने के पैसा भी नहीं रहे, हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, कपड़ा का चकाचक है, 500 रुपया पैकेट में पैसा हो सकता है नहीं रहे। एक बात अगर भी समझ लिया, जिस दिन समझ लिए आपका उसी दिन से उल्टा गिनती शुरू हो जाता है दोस्तों, उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। उसके बाद तब तीसरा साल आएगा, इनकम आएगा कम से कम 20,000 रुपये महीना। कितना? 20,000 रुपये महीना। तो 12 से 20 से गुना कीजिए, 12 दूनी 24, 2.5 लाख रुपया सालाना में, और खर्चा होगा 40,000। कितना खर्चा होगा? 40,000। जब चौथा साल घुसिएगा इसमें तो इनकम आएगा 50,000 रुपये महीना, खर्चा होगा साल में 50,000 रुपया। क्या सौदा सस्ता या महंगा है? एक बात समझ में आएगा दोस्तों, बात समझ में नहीं आएगा कि कौन ऐसा बिजनेस है, क्योंकि किसान से सीखिए, गेहूं दह जाता है, धान दह जाता है, सब कुछ
इसी तरह दोस्तों, इसलिए उसको पता है कि यहाँ में लाल आएगा तो पूरा टेंशन दूर हो जाएगा। उसी तरह आप जिस दिन ठान लेंगे, आप जिस दिन ठान लेंगे कि 3 साल जितना दिक्कत हो, चौथे साल में लाल आने वाला है दोस्तों, तो सारी तरफ एक तरफ, सारी टेंशन एक तरफ। इसलिए मेरा मुकेश कुठारी एक संतान पाल लिया। मुकेश कुठारी सर कहते हैं कि 1000 टेंशन
कहीं भी कमा सकते हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आसियम में आज तक आप नहीं कभी सुने होंगे कि नया फैमिली कमाई जाता। आसियम में आज बताते हैं, मैं अपना परिवार से बात हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सबसे बात नहीं होगा तो नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। इसी का नाम है आसियम बिजनेस, इसी का नाम है आसियम बिजनेस दोस्तों, इसी का नाम है आसियम बिजनेस। तो मैं चाहूंगा कि बहुत दिनों से जानता हूँ, अभय सर के जो कोचिंग में जाता हूँ उन्हीं से मैं जानता हूँ, बहुत बढ़िया से कोचिंग में भी बहुत बड़ा इनका अथी है और यहाँ आसियम बिजनेस कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहना चाहता हूँ कि भाई के प्रेम हो तो भाई सर ऐसा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है, देश ऐसे रहते हैं, परिवार ऐसे रहते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि अपना बढ़िया नेचर हर एक घर में होना चाहिए, हर एक घर में होना चाहिए, हर एक घर में होना चाहिए। तो मैं एक मिनट के लिए संदर्भ मैसेज सभी आदमी को सब अलग मार्ग की तरफ से सारे बिजनेस में बहुत फायदा है और आगे भविष्य सुरक्षित रहेगा, इसलिए सब आदमी को धन्यवाद। एक बार सावधान ताली होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ क्या मैसेज मिल रहा है कि आप अकेले अगर आए हैं तो अगली बार प्रोग्राम हो तो अकेले ना आए। यस और नो? के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार सावधान ताली को दीक्षा केंद्र सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक बार सावधान ताली। लेकिन आप मिस कर गए, आपसे कई साल पहले ये घटना हुई होगी। यस प्लीज जाइए, 3 1 2 3। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज और नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी का जब समय आया था उसमें और नारी थी, लेकिन आज इतिहास के पन्नों पे झांसी की रानी का नाम क्यों है? हम लोग को देखा गया था, काश्मीर हम लोग के बीच में वो समय आ गया है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट खराब हो गया, ये मतलब जो भी है समस्या आ गई है, बेरोजगारी का कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति का समाधान निकाल सकते हैं और नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को नए भारत का निर्माण करना है। और हमारे को बहुत धन्यवाद करता है कि अभी भगवान के रूप में भगवान खुद नहीं आए, किसी सवाल के लिए जबरदस्त ताली। आज इंसान को हर कोई जन्म लिए, लेकिन उनका सोच जो है वो हर किसी में नहीं आया है। तो इसीलिए हम लोग को अभी मेरा घर बख्तियारपुर हो गया और अभी हम फिलहाल पटना जा रहे हैं। पहले हम 15 साल से, और हमें जिस चीज़ का वासी मेरा बख्तियारपुर जानता था मेरे नाम से, हमें इसी चीज़ की तलाश थी कि घर घर जाके गरीबी मिटाए और अपना एक आसियम बहुत अच्छा लगता है, मैं इसका प्रोडक्ट यूज करती हूँ। एक बार सभी साथियों को ये सही बात है, आज पहली बार हम अपनी मैडम को मीटिंग में लेके आए हैं। अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, मगर ये सत्य है कि बिजनेस बहुत आगे का सोच का करना है, क्योंकि ये बिजनेस तुरंत का चीज नहीं है, ये भी सत्य है। जो लोग इसको फ्यूचर देख के इस बिजनेस को करेंगे, वो बना लिए कि हमको लोगों के लिए जीना है, तो इस बिजनेस में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कामयाब होने से रोकेगी। और मेरा यही मानना है कि हम लोगों के लिए कुछ करें।
क्योंकि ये बिजनेस का हमारे किसी सर के एक ऐसा डिजाइन बना है, ऐसा सिस्टम बना है कि कर भला तो हो भला। हम घर में पहुंचाइए, आपका चेक ऑटोमेटिक पढ़ते क्रम में रहेगा, ऑटोमेटिक पढ़ते क्रम में रहेगा। नाम मुन्ना कुमार फ्रॉम पटना का। ऐसे तो पीछे से ट्रांसपोर्ट है कि ऐसे गुरुदेव हमको मिले और कि वो हमको जो लगा हम किए, क्योंकि अकेले थोड़ा सा माहौल पर जाता कोई कुछ का बोल नहीं पाए हैं। और हमारे गुरु जो सतेंद्र सर है, विकास सर है, पल पल समझाने वाले अगर ताकि हम यहाँ पर नहीं रहते थे। पढ़ाई के हम जब सिलाई करते थे तो सर रोज आते थे मेरे दुकान में, और फिर धीरे धीरे सप्ताह में 15 दिन में मेरे को जिंदगी में तो खाक मजा है जीने में, आग लगा लो सीने में, जब तक ना आए 1 लाख मिलेगा। व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी थपेड़ा सहा, काफी परेशानी सहा। अब जैसे जैसे लेवल ऊपर देख रहे हैं, वो लेवल ऐसे ही बढ़ता है। देख रहे हैं, ये सिस्टम से जो आपको भरा करें वहाँ से भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एंड एंजॉय के साथ और अभय सर के लिए एक शानदार ताली हो जाए। और हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आए हैं तो अपने अंदर का क्या है चिंगारी को, इस बिजनेस में सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस लाइए और कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए, और यही मूल मंत्र है। और बाकी संजय कुमार अग्रवाल फतवा के और आज के प्रोग्राम के जरूर तैयारी में जितने उन्होंने सबके बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव के धन्यवाद, सिकंदर सर के धन्यवाद।
के प्रति हाईली पॉजिटिव है और इनके साथ परेशानी भी है, लेकिन परेशानी के स्टेज पर इनको बोलने का क्या किया जाए, मौका दिया जाए। हक बनता है, क्योंकि ये वैसा क्या करते हैं, काम करते हैं। सुनो, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आज के बाद यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि जब इस उम्र में, या सुनो, जहाँ पर लोग अपने आप को क्या करते हैं, एक्सपायर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अब मेरे पास जीवन में कुछ करने का लायक नहीं है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, जहां लोग खत्म कर देते हैं काम करना, वहां से श्रीवास्तव सर ने काम शुरू किया। एक बार शानदार ताली। तो मैं माइक देने जा रहा हूं श्रीवास्तव सर को, प्लीज सर। सर प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हेलो, जय सिया, जय सिया। बोलिए, वो बोलिए। जय सियाम। और गुरुदेव के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा जोरदार ताली बजाएं, ताकि सबका एकदम आप लोगों का भी थोड़ा सा वर्जिश हो जाए और थकान मिट जाए। मैं आसनसोल गया था, वहाँ लोगों ने मुझे देखा और कहा कि आपका स्टेमिना देख के आपका केस साथ नहीं देता। वहाँ जवान लोगों के साथ जब मैंने वो दिन भर चलते रहा उन लोगों के साथ, और उस समय तो मेरा केस सफेद था, उन लोग कहा कि अरे आपका स्टेमिना इतना है और उस स्टेमिना से आपका केस मेल नहीं खाता। मैंने कहा कि ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है जनाब। उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट का कमाल है तो आपका केस काला होना चाहिए, इसलिए कि आप काले केस वालों की तरह डांस कर देना है, कोई इसका तरीका नहीं है। तो इधर से गाना प्ले होगा, 3, 2, 1 गो। ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया।
अधिक से अधिक हम लोग जितना ज्यादा नेटवर्क बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बिजनेस डेवलप करेगा। आप ये ध्यान न दें कि कौन आदमी जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला 15 मिनट, तो 15 मिनट आपका समय लेंगे हम, राइट, ठीक है। ये सबको देखना नहीं है इस चीज को, यहाँ आगे देखिए आप, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो लोग को जितना लेना था वो ले लिए। दो तरह के होते हैं, सेल्फ वर्क और नेटवर्क। थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, नेटवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, नेटवर्क दुनिया में आपको अमीर बनाने का सबसे बढ़िया जरिया है, और नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क की ताकत से एक गरीब आदमी भी क्या हो सकता है, अमीर हो सकता है। आज दुनिया में जो भी अमीर है, चाहे आप टाटा को देखो, चाहे बाटा को देखो, चाहे रिलायंस को देखो, चाहे अभय कुमार को देखो, सबके सब किसकी वजह से अमीर है, नेटवर्क की वजह से, यस और नो। लेकिन जब आप आम आदमी को नेटवर्क के बारे में बताने जाते हैं तो वो नेटवर्क से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। वो ये सब सुविधा नहीं चाहते हैं, उस चीज से नफरत करते हैं कि मुझे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जबकि अमीर बनने का फॉर्मूला ही क्या है साहब, नेटवर्क है। लेकिन हम इस चीज को समझते नहीं है। एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है, जब नेटवर्क, यस। देखिए, दो तरह से लोग काम करते हैं, सेल्फ वर्क और नेटवर्क। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे देखिए यहां पर, थोड़ा तेजी से लूंगा, 15 मिनट का टाइम है आपका। सेल्फ वर्क और नेटवर्क, ये भी सब्जी बेचता है और रिलायंस भी सब्जी बेचता है, सब्जी दोनों बेचता है सर। लेकिन यह सब्जी वाला अकेला सब्जी बेचता है, ये सेल्फ वर्क करता है, यस और नो। और रिलायंस सब्जी नहीं बेचता है, रिलायंस हर शहर में सब्जी का क्या लगा दिया, अपना शोरूम लगा दिया, यस और नो। रिलायंस फ्रेश के नाम से उसने क्या कर लिया, नेटवर्क बना दिया। और नतीजा ये है कि आज ये सब्जी वाला जो सेल्फ वर्क करता है, ये पूरे जीवन में जितना सब्जी बेचेगा वो एक दिन में क्या करता है, सब्जी बेचता है, यस और नो। ये किसका कमाल है सर, बोलिए किसका कमाल है, नेटवर्क का कमाल है। अमीर बनना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। बिना नेटवर्क के ना कोई अमीर बना है और ना कोई अमीर बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, आपके गली मोहल्ला में ये दूध वाला आता होगा जो आपके घरों में क्या देता होगा, दूध बेचता होगा, ये सब सर देखे हैं, ये भी दूध बेचता है और सुधा और अमूल भी दूध बेचता है, राइट और रॉन्ग सर। सुधा भी दूध बेचता है, अमूल भी दूध बेचता है, दोनों दूध ही बेचता है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों के काम में सब अंतर है। पहला सेल्फ वर्क करता है, ये काम करता है, घर घर दूध पहुंचाता है। ये दूध जिस दिन पहुंचाना बंद कर देगा, इसकी इनकम क्या हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सेल्फ वर्क करता है। और अगर ये बूढ़ा हो जाएगा तो अगला जनरेशन में इनकम लेने के लिए आगे इसके बच्चे को भी क्या बेचना पड़ेगा सर, वापस दूध बेचना पड़ेगा। लेकिन ये अमूल एक बार अपना नेटवर्क बना दिया, ये शहर शहर में अपना नेटवर्क बना दिया, नतीजा क्या है, ये दूध वाला पूरे जीवन भर में जितना दूध बेचता है, अमूल एक घंटा में उतना दूध बेचता है, ये सुनो। दिस इज द पावर ऑफ क्या, नेटवर्क। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको 15 मिनट में, 2-3 मिनट हो गया, राइट। ये देखिए, ये गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, ये अपना गाड़ी चलाता है, ये सेल्फ वर्क करता है। ये गाड़ी चलाएगा तो इनकम आएगा, गाड़ी नहीं चलाएगा तो इनकम नहीं आएगा। लेकिन आप ओला को देख रहे हैं, आप नाम सुने हैं, ये सब ओला के पास अपना कोई गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी वाले का क्या बना लिया साहब, नेटवर्क बना लिया। और उस नेटवर्क की वजह से आज ये पूरे जीवन में जितना पैसा कमाएगा उतना ओला 1 घंटा में पैसा कमाता है। किसकी वजह से, नेटवर्क। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, नेटवर्क की पावर समझाना चाह रहा हूं कि आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमें मैक्सिमम लोग सेल्फ वर्क करने वाले आदमी हैं, अकेले काम करने वाले आदमी हैं। और अकेला काम करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं जब तक आप नेटवर्क क्रिएट न करें, यस और नो। लेकिन वहां अमूल का नेटवर्क लगाने के लिए आपको जगह जगह फ्रेंचाइजी देना पड़ेगा, यस और नो। ओला के लिए आपको उस तरह का ऐप डिजाइन करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास ऐसे नेटवर्क बनाने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है, आरसीएफ बिजनेस, जिसमें आप नेटवर्क बना सकते हैं और अपने आने वाले पूरे फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सर ये पावर है किसका, आरसीएफ बिजनेस, राइट। नेटवर्क बराबर मनी होता है सर। जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होगा सर, नेटवर्थ होगा। नेटवर्थ माने इनकम, यस और नो। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्थ, यस और नो। इसलिए अगर नेटवर्थ बढ़ाना है, अपना
अगर इनकम को बढ़ाना है तो आपको अपने नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो कर सकते हैं सर? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ खड़ा करें। यस और नो कर सकते हैं? यस 5-7 मिनट और रुक सकते हैं हम लोग? पक्का? यस एक वीडियो दिखा के आपको छोड़ेंगे हम, राइट। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और उस काम का नाम है साथियों STP। यस क्या नाम है बोलिए? STP। STP बोले तो सो द प्लान। यस और नो? सो द प्लान। नेटवर्क कभी तभी बनेगा जब आप अधिक से अधिक अपने साथियों को क्या दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे। अपने टीम में प्लान दिखाने वाले को ट्रेनिंग देंगे, आप निकलेंगे प्लान दिखाने के लिए। यस और नो? होम मीटिंग करेंगे तो प्लान दिखेंगे, यानी मैन टू मैन प्लान जितना आप शो करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, नेटवर्क में। यस और नो? नेटवर्क का महामंत्र है सो द प्लान। यस अब 3 तरह के लोग हैं जो आपसे बिजनेस करते हैं। 3 तरह के लोग हैं जो आपसे बिजनेस करते हैं। एक है फुल टाइम। साथियों अगर आप फुल टाइम आपसे करते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 प्लान डेली दिखाना चाहिए। ये सब अगर आप 8 से 10 प्लान आप नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप फुल टाइम होने का नाटक कर रहे हैं, आप फुल टाइम कर नहीं रहे। फुल टाइम मतलब 8 से 10 प्लान। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 1 से 2 प्लान आपको डेली होना चाहिए। अगर 2 प्लान भी अगर आप डेली दिखाते हैं तो महीने का 60 प्लान होता है सर। 60 प्लान अगर आप दिखाते हैं तो महीने में 10-20 ज्वाइनिंग आप अकेले दम पर ले आते हैं और इस तरह से आपका नेटवर्क क्या होता है, बड़ा होता है। जैसा और कुछ है बताया ना, कछुआ इसलिए जीता क्योंकि वो क्या किया, डेली एसटीपी किया, दिखाया। घर में क्या था, वो एक दिन चार्ज होता था मीटिंग से और 50 आदमी को प्लान दिखाया और उसके बाद क्या हो गया सर, धीरे-धीरे क्या हो गया, सूख गया। यस खड़ा क्या हो गया, सूख गया। कछुआ 2 ही प्लान दिखाता था, पार्ट टाइम भी करता था, लेकिन कछुआ ने क्या किया, डेली प्लान दिखाया, लगातार प्लान दिखाया। नतीजा जिन किसी भी खड़ा भी कछुआ की कछुआ की निरंतरता, डेली प्रयास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे जब डेली खींचने से एक पत्थर में जब क्या हो सकता है, सुराग आ सकता है, तो डेली हम आर्सित करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है। यस और नो? इसलिए हमें आर्सित क्या करना है सर, या तो फुल टाइम करे या पार्ट टाइम करे, सम टाइम कभी ना करे। यस और नो? सही। और मिस्टर सूरज जी, बच्चे को ले लीजिए। बच्चा ठीक हो जाएगा सर। आपने बताया कि बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ था। ऐसे केसेस में बच्चे की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। आपका बच्चा ऐसी ही कमजोरी का शिकार है। कैसी कमजोरी डॉक्टर साहब? इसके पैरों की हड्डियां पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई। इसी कारण ये जिंदगी भर अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं उसमें। किस हो रहा है डॉक्टर? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन हमें इस सच्चाई को भी मानना पड़ेगा कि ये बच्चा उम्र भर अपाहिज रहेगा। नहीं, छोटे से बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों के लिए दौड़ेगा। मेरे के लिए ये बात नामुमकिन है मिस्टर सूरज। साइंस अपने आप में सब कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। कोई है जो इस दुनिया को चलाता है, वही मेरे बच्चे को चलाएगा। मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलकर जिंदगी जिएगा। वो न सिर्फ चलेगा बल्कि दौड़ेगा। वो दौड़ेगा, वो दौड़ेगा डॉक्टर साहब, वो दौड़ेगा। दूर हो गया हर अंधेरा मन में
तुझमें बसी है मेरी जान, तेरे कदमों में रख दो जहां। हाँ तुझमें बसी है मेरी जान, रिश्ता तेरा, रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या। मासूम सा चेहरा तेरा, माने न माने कोई दिल है मेरा, रिश्ता तेरा, रिश्ता मेरा। चलिए पेरेंट्स लोग, आप लोग बैठिए, चलिए अब रेस शुरू होने वाली है। सर, ये लंगड़ा के ऊपर साथ दौड़ेगा क्या? Shut up! ये प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। सर, भागना तो बहुत दूर की बात है। ये लंगड़ा वहाँ रेंडे भी पहुँचे है ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर सूरज। तुम्हारा बेटा चल फिर सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। इसे रेस पर दौड़ा कर तुम इसके साथ ज्यादती कर रहे हो। इसका रिवर्सल इफेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कल को बच्चा चलने फिरने की शक्ति भी खो दे। प्लीज डोंट मेक हिम मैड। मेरा बच्चा दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। एक मिनट मैं पॉज करना चाहूंगा, बात को समझिएगा। ये अनिल कपूर क्या है? आपका अपलाइन है। यस, अनिल कपूर क्या है? अपलाइन है। और वो बच्चा क्या है? आप है। यस। और ये जो डॉक्टर है वो ये दुनिया वाले हैं जो इस तरह कहा कि ये तुम सफल नहीं हो सकते हो। यस और नो। लेकिन अपलाइन ने अनिल कपूर ने क्या